भक्ति में दुख आने का कारण क्या है? मित्रों, भक्ति एक असाध्य तत्व है। हमें शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और आत्मा का स्वभाव है भक्ति। भक्ति ही सब कुछ है। पर भक्ति में कभी कभी अनेक कष्ट और तरह तरह के दुख आते हैं। इससे भक्त लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि भक्ति में जीवन में दुख क्यों आते हैं। मित्रों, इस दुख का भी एक अर्थ है। इन दुखों के पीछे हरि की कृपा छुपी हुई होती है। आज जानेंगे कि भक्ति में दुख क्यों आते हैं। और पहला कारण है पवित्र बनाने के लिए। मित्रों, भक्ति में दुख आने का पहला कारण ये है कि हम पवित्र बने। हम अनादि काल से पाप करते आ रहे हैं। इस कारण हमारे अंतःकरण में बहुत से पाप और विकार जमा हो गए हैं। जब तक ये पाप और विकार हैं, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इस कारण हमें पवित्र बनाने के लिए जीवन में दुख आते हैं। साधकगण इस दुख को झेल के क्रमशः पवित्र हो जाते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। इसलिए दुख हमारा फायदा ही कराता है। और दूसरा कारण है मैच्योर बनाने के लिए। मित्र, जब साधक भक्ति में सेवा और नाम जप करता रहता है तो इससे अज्ञान दूर होता है। पर ये सब बहुत धीरे धीरे होता रहता है। पर जब भक्तिमय जीवन में दुख आते हैं तो बहुत स्पीड से अज्ञान दूर होता है। अज्ञान दूर होने से परम सत्य का ज्ञान उदय हो जाता है। ऐसे भक्त दुख में बहुत तीव्रता से ज्ञान प्राप्त करते हैं और मैच्योर बनते हैं। दुख साधक को बहुत कुछ सिखाता है। इस कारण ये दुख बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कारण है बलवान बनाने के लिए। मित्रों, जैसे कि हम संसार में देखते हैं कि जो व्यक्ति दुख झेलता है वो ज्यादा बलवान होता है। मित्रों, ये वाक्य भक्ति में भी लागू होता है। भक्ति में जीवन में दुख आने से हृदय सदृढ़ बनता है और भोगासक्ति खत्म होती है। साधक का दुख झेल करके बलवान बन जाते हैं। इस कारण वो माया के प्रहारों से परास्त नहीं होते। जो साधक दुख में भी भक्ति नहीं छोड़ते वहीं आगे जाकर के सिद्ध संत बनते हैं। ऐसे दुख हमें बलवान बनाता है। और चौथा कारण है शरणागति में लाने के लिए। मित्रों, हर आत्मा अहंकार से ग्रसित है। आत्मा पर मिथ्या अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है। इस अहंकार की वजह से भक्त भगवान के शरण में नहीं जा पाते। पर जब दुख आता है तब वो दुख अहंकार को नष्ट कर देता है। इस कारण ज्यादातर भक्त दुख में भगवान से शरण मांगते हैं। शरणागति मांगने से भगवान स्वयं उसका जीवन चलाने लगते हैं। ऐसे दुख हमारे अहंकार को मारता है और हमें प्रभु का शरणागत बनाता है। और पांचवा है कुछ सीखने के लिए। मित्रों, जब भी भक्ति में जीवन में दुख आते हैं तो भक्त उसको सहन करते हैं। जब भी हम सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम इस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत से लोग दुख में ही बहुत से डीप रियलाइजेशन को प्राप्त करते हैं। दुख झेलना भले ही बहुत कठिन हो पर इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर आप भी दुख झेलते हुए भक्ति करते रहेंगे ना तो आप एक स्कॉलर बन के बाहर आएंगे। इसलिए दुख अच्छा है। ऐसे मित्रों, दुख के अनेक फायदे हैं। जो मैंने यहाँ पे 5 फायदे बताए हैं ये तो एक ग्लिम्स मात्र है। इस दुख के बहुत से फायदे होते हैं। हरि भक्ति में चाहे सुख मिले या दुख मिले पर इससे भक्तों का फायदा ही हो रहा होता है। मित्रों, मैं जानता हूँ कि ये दुख झेलना बड़ा कठिन है। ये दुख सहना क्या होता है ये मैं जानता हूँ। पर ये दुख हमारे कल्याण के लिए है। इसलिए आप सब साधक जन नाम जप ना छोड़े। इतना भी दुख आए पर सहन करते हुए भक्ति करते रहें। अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे पोस्ट टैब में कमेंट अवश्य करें। अगर आपको भक्ति में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो बेझिझक कहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।